टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं कौन कौन है। फर्स्ट है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला आपका क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट रेस्पिरेशन है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। वैसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है वैसे रेस्पिरेशन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और वैसा रेस्पिरेशन जो कि बिना ऑक्सीजन के होता है, ऑक्सीजन के बिना होता है, तो वैसे रेस्पिरेशन को कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनाएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन किससे कहते हैं? रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन। एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन, अब देखते हैं पहले एरोबिक रेस्पिरेशन को। द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। वह रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन यूज करता है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज फूड जो है वह कंप्लीटली ब्रोक करता है, कंप्लीटली रूप से टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन गैस यूज करके होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज किया जाता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज फूड कंप्लीटली ब्रोक करते हैं, कंप्लीटली टूटते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। Aerobic respiration produces a considerable amount of energy for use by the organism which gets stored in the ATP molecules। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करते हैं कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक अच्छा सा अमाउंट भी प्रोड्यूस करते हैं, जिस एनर्जी को वह जो एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं वह एटीपी के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। और इसी एटीपी मॉलिक्यूल्स के जो फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है इसी एनर्जी को ऑर्गेनिज्म यूज करता है अपने जनरल लाइफ में। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर यूज बाय द ऑर्गेनिज्म विच गेट्स स्टोर्ड इन द एटीपी मॉलिक्यूल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन देख रहे हैं। The breaking down of glucose food during aerobic respiration, which is carried out by most of the organisms, can be represented as follows। अब देखिए ये जो ग्लूकोज फूड है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान निम्न तरह से टूटते हैं ऑर्गेनिज्म में, जो दिखाया जाता है। ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है वह आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा इन साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में तो वह टूट जाता है पायरुविक एसिड में, ठीक है। वो क्या चीज में टूटता है? पायरुविक एसिड में, और जिसको कि कहते हैं पायरुवेट भी, और बनाते हैं टू मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूट जाते हैं। पायरुविक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है? पायरुवेट। यह ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। अब यह पायरुविक एसिड टूट जाते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी का देते हैं। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रोकन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये जो ग्लूकोज का कंप्लीट जो ब्रोकन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। यह कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यदि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है जिसे। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस करता है साइटोप्लाज्म में और टूटता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। यह टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड
फिर टूटता है और देता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी। यानी कहने का मतलब कि एक ग्लूकोज मोलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP में कन्वर्ट होते हैं। एनाइरोबिक रेस्पिरेशन, अब देखते हैं एनाइरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनाइरोबिक रेस्पिरेशन। वह रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या बिना ऑक्सीजन के होते हैं, वैसे रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? एनाइरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनाइरोबिक रेस्पिरेशन। The microscopic organisms like yeast and some bacteria obtain energy by anaerobic respiration, which is called fermentation. The microscopic organisms like yeast and some bacteria obtain energy by anaerobic respiration, which is called fermentation. अब देखिएगा कि एनाइरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म्स लाइक ईस्ट में और कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि एनाइरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। तो इनके द्वारा किए गए एनाइरोबिक रेस्पिरेशन को कहते हैं क्या? फर्मेंटेशन। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म्स लाइक ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया के द्वारा एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए जो एनाइरोबिक रेस्पिरेशन किया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है, उस रेस्पिरेशन को कहते हैं फर्मेंटेशन। In anaerobic respiration, the microorganisms like yeast break down glucose food into ethyl alcohol and carbon dioxide and release energy. This energy is then used by microorganisms. देखा गया है कि एनाइरोबिक रेस्पिरेशन जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में होते हैं जैसे कि ईस्ट में और कुछ बैक्टीरिया में, वो क्या करते हैं कि फूड ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज कैसे में तोड़ते हैं? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी का कुछ अमाउंट्स रिलीज होता है और इसी रिलीज्ड एनर्जी का ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यूज करते हैं अपने जनरल लाइफ में। एनाइरोबिक रेस्पिरेशन देख रहे हैं। The breaking down of glucose food during anaerobic respiration carried out by yeast plants can be represented as follows. देखिए कि ग्लूकोज फूड का ब्रेकिंग डाउन किस तरह से होता है ईस्ट प्लांट के द्वारा। ठीक है, जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ईस्ट है वह प्लांट्स की श्रेणी में आते हैं और बैक्टीरिया के द्वारा कुछ बैक्टीरिया है जो किस तरह से एनाइरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ग्लूकोज फूड का, उसको हम लोग दिखाते हैं एक चार्ट के द्वारा। देखिए, यह आपका ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ब्रोकन डाउन होने जा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। टूट रहे हैं पायरुविक एसिड में। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में और टूटते हैं क्या? पायरुविक एसिड या पायरुवेट कहिए 2 मॉलिक्यूल्स में। अब यह पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या देते हैं? 2C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस 2CO2 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस 2 ATP एनर्जी, मात्र 2 ATP एनर्जी देते हैं। यही यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP एनर्जी मिलता था, लेकिन यहाँ एनाइरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? सिर्फ 2 ATP एनर्जी निकलते हैं। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में और देते हैं पायरुविक एसिड, पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और यह पायरुविक एसिड या पायरुवेट कहिए इसे, यह पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल्स इथाइल अल्कोहल का 2C2H5OH प्लस 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का प्लस 2CO2 और प्लस 2 ATP एनर्जी रिमूव करते हैं। आप देख रहे हैं एनाइरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। अब देखिए एनाइरोबिक रेस्पिरेशन हमारे जो मसल में होते हैं उसे देखते हैं। एनाइरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप फास्टर इन द मसल सेल्स देन कैन बी सप्लाइड बाय द ब्लड।
होता क्या है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में भी देखे जाते हैं। जब कोई हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं या बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं फिजिकली, तो उस समय उस मसल्स को ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन उस ब्लड के द्वारा उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचाए जाते हैं, तो वहाँ पर उस मसल्स के द्वारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए। When anaerobic respiration takes place in human muscles or animal muscles, then glucose food is converted into lactic acid with the release of a small amount of energy। और जब यह anaerobic respiration human muscles या animal muscles में होता है वैसी स्थिति में, तो ग्लूकोज फूड उस समय ग्लूकोज फूड जो है वह कन्वर्ट कर जाते हैं लैक्टिक एसिड में। ठीक है, कैची में कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में, और एक छोटी सी एनर्जी का अमाउंट रिलीज करते हैं। When anaerobic respiration takes place in human muscles or animal muscles, then glucose food is converted into lactic acid with the release of a small amount of energy। आप देख रहे हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज फूड ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अब हम दिखाते हैं आपको कि मसल्स में किस तरह से ग्लूकोज फूड का ब्रोकन डाउन होता है हमारे मसल्स में। देखिए, ग्लूकोज है एक मोलिक्यूल ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, और वह टूट जाएगा क्या चीज में, पायरुविक एसिड में, या कहिए पायरुवेट में। टू मोलिक्यूल्स पायरुविक एसिड में वह कन्वर्ट कर जाएगा, और यह पायरुविक एसिड हमारे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारे मसल्स में क्या होते हैं कि 2 मोलिक्यूल्स देते हैं लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP एनर्जी देते हैं मात्र। यह पायरुविक एसिड क्या चीज में टूटता है, 2 मोलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड, 2 मोलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP एनर्जी सिर्फ देता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डिफरेंसेज बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं, जो दिखाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एक तरफ लिख रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी तरफ देखेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ देखने जा रहे हैं एरोबिक और एनाएरोबिक के बीच में डिफरेंसेज। फर्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं। सेकंड, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान फूड का कंप्लीट ब्रोकन होता है, कंप्लीट रूप से टूटते हैं फूड। और पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड है जो कि पार्शियली ब्रेक करते हैं, कंप्लीट रूप से ब्रेक नहीं करते हैं, पार्शियली ब्रेक करते हैं। थर्ड, द एंड प्रोडक्ट्स इन द एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और द एंड प्रोडक्ट्स इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इन ईस्ट प्लांट्स और लैक्टिक एसिड एज इन एनिमल मसल्स। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है कि इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं एज इन ईस्ट प्लांट्स, और लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारे एनिमल मसल्स में एंड प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। 4, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एरोबिक रेस्पिरेशन एक अच्छा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालता है, जबकि मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और बहुत ही छोटी सी मात्रा एनर्जी की निकलती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। थर्ड में, द एंड प्रोडक्ट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि यहाँ एंड प्रोडक्ट
in anaerobic respiration may be ethyl alcohol and carbon dioxide as in yeast plants, or lactic acid as in animal muscles. 4. Aerobic respiration produces a considerable amount of energy, or much less energy is produced in anaerobic respiration.